दो पेयर ऑफ बोन है जो एक दूसरे के साथ सूचर्स के जरिए मिले होते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पैराइटल बोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। सो ह्यूमन स्केलेटन में जितने बोन्स हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। ह्यूमन स्केलेटन में जो है एंशिएंट ग्रीक के मुताबिक मोर देन 200 बोन्स है। उसकी जो तादाद है वो वेरिएबल है, ठीक है। कुछ बुक्स में जो है ये 206 बताया गया है, कुछ बुक्स में 208, कुछ में इससे भी ज़्यादा, ठीक है। सो आज हम जो काउंट लगा रहे हैं उसके मुताबिक हमारे पास कितने बोन्स हैं? 208, ठीक है। सो बोन्स को जो है प्राइमरीली हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है द एक्सियल स्केलेटन, अनदर वन इज द एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। सो एक है एक्सियल स्केलेटन, एक है एपेंडिकुलर स्केलेटन। इसको ये नाम क्यों दिए गए हैं? सब फोकस करें। इसको ये नाम इसलिए दिए गए हैं, जो फर्स्ट वर्ड है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल का जो वर्ड है ये एक्सिस से निकला है। किससे? एक्सिस से। एक्सिस का क्या मतलब है? एक्सिस का मतलब है द सेंट्रल पोर्शन, ठीक है। क्या? द सेंट्रल पोर्शन। हर एक चीज का जो सेंट्रल पोर्शन होता है जिसके इर्द गिर्द वो घूमता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिस। तो ये एक्सियल स्केलेटन है। अगर हम देखें स्कल जो हमारा है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारे सेंटर ऑफ द बॉडी में लोकेटेड है ना, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एक्सियल स्केलेटन। और एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है? एपेंडिक का जो वर्ड है ये किससे निकला है? अपेंडेजेस। हाँ, अपेंडेजेस किसे कहते हैं? एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में अपेंडेज उस चीज को कहते हैं जो चीज किसी दूसरे के ऊपर चढ़ा हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हार्ट में देखें तो हार्ट में जो एट्रियाज है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं? उसको अपेंडेज, जिसको हम ऑरिकल भी कहते हैं, ठीक है। तो वो चीज जो किसी दूसरी चीज के ऊपर क्या हो? अटैच हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? अपेंडेजेस, ठीक है। तो ये जो एपेंडिकुलर स्केलेटन है ये एक्सियल स्केलेटन के ऊपर अटैच है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन। ये सेंट्रल पोर्शन हमारा क्या है? एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के ऊपर जो अटैच है, जो अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, हिप, ये एक्सियल स्केलेटन के ऊपर अटैच है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब बोन्स की काउंट लगाते हैं। जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन है उसमें टोटल कितने बोन्स है? 80 बोन्स। कितने? 80 बोन्स है। सो 80 बोन में हमारे पास सबसे पहले आते हैं स्कल बोन्स। स्कल में हमारे पास टोटल कितने बोन्स है? 22 बोन्स। ये फिर हमने फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है क्रेनियम और दूसरा फेशियल बोन्स। जो क्रेनियम है जिसको हम कैलवेरियम भी कहते हैं, ठीक है, ये एक कैविटी होता है बोन का जो कि प्रोटेक्शन करता है किसका? ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। सो क्रेनियम में हमारे पास जो 8 बोन्स है उसमें कुछ बोन सिंगल है और कुछ बोन पेयर में लाई करते हैं, ठीक है। कुछ बोन्स सिंगल है और कुछ पेयर में होते हैं। जो सिंगल बोन है वो कौन से है? जो पेयर में अभी लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है फ्रंटल बोन। कौन सा? फ्रंटल बोन। ये बिल्कुल स्कल के जो फ्रंट में हमें दिखता है इसको फ्रंटल बोन कहते हैं, ठीक है। फ्रंट में लोकेटेड है इसलिए इसको क्या कहते हैं? फ्रंटल बोन। और ये एक सिंगल बोन है। काउंट आप लगा दे जाए 1, ठीक है। इसके अलावा दूसरा बोन जो है फ्रंटल के बिल्कुल बिहाइंड, क्या? पैराइटल कितने हैं? 2। पैराइटल के बाद हमारे पास आते हैं सबसे पोस्टीरियरली। सबसे पोस्टीरियरली भी हमारे पास एक सिंगल बोन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीपिटल बोन। क्या? तो ये कितने हो गए? 4। ऑक्सीपिटल के बाद हमारा जो ईयर कैविटी है, ठीक है, वो जिस बोन में लोकेटेड है उसको हम क्या कहते हैं? टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन भी पैर में लाई करते हैं, वन ऑन द राइट साइड, अनदर ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। सो द टेम्पोरल बोन कितने हैं? 2। इसके अलावा कुछ बोन जो है सिर्फ उसके एजेस हमें दिखते हैं स्कल में बाहर से एक्सटर्नली, वो फिर बाकी वो इंटरनली लोकेटेड है, जैसे कि स्फिनोइड बोन। कौन सा? स्फिनोइड बोन। बटरफ्लाई शेप बोन है। इनसाइड द क्रेनियम जो है वो लाई करता है सिर्फ
यहाँ पर उसके थोड़े एजेस जो है बाहर की तरफ निकले होते हैं, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या कौन सा है, सिंगल बोन है, पैर में नहीं लाई करता, ठीक है। स्फिनॉइड के बाद एक और सिंगल बोन है जो वो भी जो है इंटरनली लाई करता है, उसका एक एज यहाँ पर ऑर्बिट के मीडियली हमें दिखता है, वो कौन सा बोन है, एथमॉइड बोन। कौन सा, तो ये कितने बोन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो हमने जो एक्सियल स्केलेटन स्टार्ट किया, एक्सियल स्केलेटन में हमने स्कल स्टार्ट किया, स्कल में कितने बोन्स थे, 22 में हमारे पास 8 कौन से है, क्रेनियल बोन्स, वो 8 हमने काउंट किए। अब हमारे पास कितने रहते हैं, 14, जो 14 फेशियल बोन्स है। अब हम एक एक को काउंट करेंगे, ठीक है। सो जो 14 फेशियल बोन है उसमें भी कुछ बोन सिंगल है और कुछ पैर में लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास सिंगल बोन है, ये कौन सा बोन है जी, मैंडेबल। मैंडेबल या इसको हम लोअर जॉ बोन भी कहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट बोन इज द मैंडेबल। मैंडेबल के ऊपर अगर हम देखिए लोअर जॉ है, ये कौन सा जॉ है, अपर जॉ। अपर जॉ में फिर 2 बोन की फ्यूजन से ये अपर जॉ बनती है, ठीक है। वो कौन सा बोन है, मैक्सिला बोन। मैक्सिला बोन, ये 2 बोन्स होते हैं दरमियान यहाँ पर एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। मैक्सिलरी के बाद हमारे पास आते हैं जाइगोमेटिक बोन, जिसको हम चीक बोन्स भी कहते हैं, ठीक है। वन ऑन द राइट साइड एंड वन ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये भी कितने हैं, 2 जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक के बाद हमारे पास आते हैं नेजल के बोन, जो नोज के बोन है इसको हम नेजल बोन्स कहते हैं। ये भी 2 होते हैं, दरमियान में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 2। नेजल बोन के बाद उसके साइड में यहाँ पर लेक्रेमल बोन होते हैं। कौन से, लेक्रेमल, जो क्या करते हैं, लेक्रेमल डक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेक्रेमल डक्ट क्या होते हैं, जो टीयर्स हमारे होते हैं उसको ड्रेन करते हैं टुवर्ड द नेजल कैविटी, ठीक है। तो इस साइड बोन्स को हम क्या कहते हैं, इस साइड बोन्स को लेक्रेमल बोन्स। कौन से बोन्स, लेक्रेमल। कितने होते हैं, दोनों साइड पर होते तो कितने होंगे, 2। इसके अलावा नेजल बोन के अलावा हमारे पास इंफीरियर नेजल कोन के बोन, क्या, इंफीरियर नेजल कोन का। इंफीरियर नेजल कोन का हमारे पास नेजल कोन के कितने हैं, टोटल 3 पेयर्स है, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो फॉर एग्जांपल ये नेजल कैविटी हो गई, यहाँ पर सुपीरियर नेजल कोन का, यहाँ पर मिडल नेजल कोन का और यहाँ पर इंफीरियर नेजल कोन का। जो सुपीरियर और मिडल नेजल कोन का है वो क्या है, वो एथमॉइड बोन के पार्ट्स है, ठीक है। एथमॉइड बोन के पार्ट है और एथमॉइड बोन कौन से बोन में आता है, क्रेनियम में, ठीक है, क्रेनियम में। सो ये 2 जो है क्रेनियम के पार्ट्स है और ये एक पैर जो है ये सेपरेट बोन्स है, इसको हम इंफीरियर नेजल कोन का कहते हैं, जो फेशियल बोन्स में आते हैं, ठीक है। इंफीरियर नेजल कोन का कितने हैं, 2। इंफीरियर नेजल कोन के अलावा हमारे पास यहाँ पर जो माउथ का अपर पोर्शन, जिसको हम रूफ ऑफ द माउथ भी कहते हैं, ठीक है, रूफ ऑफ द माउथ। यहाँ पर जो बोन्स है इसको हम क्या कहते हैं, पेलेटाइन बोन्स। कौन से बोन्स, पेलेटाइन बोन्स। और ये भी 2 बोन की फ्यूजन से बनता है, तो ये भी पैर में लाई करते हैं। कौन से बोन्स, पेलेटाइन। ये बोन्स जो है हम काउंट करते, सॉरी यहाँ पर 2 और बोन्स है नेजल बोन्स के बिल्कुल इंफीरियरली, यहाँ पर 2 बोन्स जो है लोकेटेड है, इसको हम क्या कहते हैं, नेजल टर्बिनेट्स। ये टर्बाइन की शक्ल में होते हैं, ठीक है। जो एयर हम इनहेल करते हैं उसको टुवर्ड द कॉन का जो है सेंड करते हैं, और कॉन का जो है वो फिर एयर को टुवर्ड द साइनस सेंड करते हैं, ठीक है।
तो इसलिए हम इन बोन को क्या कहते हैं? टर्मिनेट्स बोन। कौन सी? नेजल, कितने हैं? और एक हमारे पास कौन सा बोन है? वोवन बोन। ठीक है, इसके अलावा अब ये हमारे पास क्या हो गया? स्कल। स्कल के 22 बोन्स हमारे पास कंप्लीट हो गई। स्कल के बाद जो सेंटर पोर्शन में लाई करता है वो क्या है? वर्टेब्रल कॉलम। क्या है? वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम कितने वर्टेब्रास पर मुश्तमिल है? 33 वर्टेब्रास पर। ठीक है, 33 में फिर ये कैटेगरीज में डिवाइड है। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल बोन्स वर्टेब्रास, सॉरी। इसके बाद जो है थोरेसिक वर्टेब्रा, फिर लंबर, फिर सेक्रल, फिर कॉक्सिजियल। जो सर्वाइकल वर्टेब्रास है ये कितने होते हैं? 7। ये कितने होते हैं? 7। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके अलावा जो थोरेसिक, जो थोरेक्स कहते हैं लैटिन, सॉरी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में किसी कहते हैं? चेस्ट को। ठीक है, तो जो ये चेस्ट के एरिया में लाई करते हैं इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? थोरेसिक वर्टेब्रा या टी वर्टेब्रास। ठीक है, तो ये कितने हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हमारे पास क्या हो गई? थोरेसिक। साथ में काउंट करते जाए, 12 प्लस 7 19। इसके अलावा लंबर कितने हैं? 5। 1 2 3 4 एंड 5। तो कितने हो गए? 24। लंबर के बाद हमारे पास सेक्रल आते हैं, वो कितने हो गए? 5। लेकिन जो सेक्रल है वो क्या है? फ्यूज्ड है, एक बोन की तरह दिखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेक्रल वर्टेब्रा यहाँ तक। और सेक्रल के बाद जो है कॉक्सिजियल। कॉक्सिजियल कितने हैं? 4 बोन है, वो भी फ्यूज्ड है, एक बोन की तरह दिखते हैं और इसको हम टेल बोन भी कहते हैं। ठीक है, तो 7 प्लस 12 19 प्लस 5 24 प्लस 5 29 प्लस 4 33। अब मेरे साथ बोलते जाए, 7 क्या है? 7 सर्वाइकल है। उसके बाद 12 थोरेसिक है। उसके बाद 5 लंबर है, 5 सेक्रल है, 4 कॉक्सिजियल है। ठीक है, ये दोनों जो वर्टेब्रास है ये क्या है? फ्यूज्ड है। सो ये कितने हो गए टोटल? 33 वर्टेब्रास। 33 वर्टेब्रा के अलावा अब हमारे पास आता है थोरेसिक केज। थोरेसिक केज एक पिंजरे के शक्ल में होता है, रिब्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और इसने चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की होती है। ठीक है, हर एक थोरेसिक वर्टेब्रा से 2 क्या निकलते हैं? रिब्स निकलते हैं, पेयर ऑफ रिब्स निकलते हैं। 12 वर्टेब्रा है तो रिब्स कितने होंगे? 24 हमारे पास रिब्स होंगे। ठीक है, और इस 24 रिब्स में ईच साइड में अगर हम देखें, सो जो हमारे पास फर्स्ट 10 रिब्स है ये क्या है? ट्रू रिब्स है। और ये जो 11 12 है इसको हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। क्या? फ्लोटिंग रिब्स। क्यों? क्योंकि ये एंटीरियरली जो है ये 2 वर्टेब्रास, सॉरी रिब्स एंटीरियरली इसकी अटैचमेंट नहीं होती। बाकी सारे रिब्स जो है स्टर्नम पर अटैच होते हैं, लेकिन ये 2 रिब्स जो है ये अटैच नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। क्या? फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, और ये कहां पर अटैच होते हैं? स्टर्नम पर। तो 24 हमारे पास रिब हो गई और एक हमारे पास क्या हो गया? स्टर्नम। तो ये कितने हो गए? 25। 33 प्लस 25 कितने हो गए? काउंट लगाए, 33 प्लस 25 55 58 और इसके अलावा 22, टोटल कितने हो गए? 80। तो ये थे हमारे पास क्या? एक्सियल स्केलेटन के बोन्स।